हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा बैगन की बहुत ही टेस्टी और शानदार सब्जी। इसमें ना ही काजू की ग्रेवी है, ना ही इसके अंदर नारियल की। ये ओनली घर के मसाले से बनाएंगे। साथ ही ऐसा मसाला डालेंगे जिससे स्वाद दुगना हो जाएगा। एक मसाले से कई तरह की आप भरवा सब्जी तैयार कर सकते हैं, जैसे आलू की, गिलकी की, करेले की। बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी भरवा बैगन की ये रेसिपी है जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके लिए सबसे पहले भरवा बैगन बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने 1/4 मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको हमें लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए जब तक चलाना है जब तक कि इसके जो ऊपर की स्किन है वो अपने आप ना निकल जाए। जब ये निकल जाएगी तो हमें गैस को बंद कर देना है। साथ ही साथ एक मिक्सर जार में 1/4 लहसुन लेनी है, 1/4 हरी मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा और 2 प्याज लेंगे। साथ ही साथ जो मूंगफली के दाने हमने सेके थे उसको मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जब ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ मसाले मिलाएंगे और साथ ही साथ हरे धनिया का यूज़ करेंगे। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि ये फ्रेश धनिया होता है तो ये अपना अलग ही एक फ्लेवर देता है। साथ ही साथ इसके अंदर धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, साथ ही साथ गरम मसाला, हल्दी, ये डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमें इसे बिल्कुल बारीक करना है। बारीक करेंगे तो जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। साथ ही साथ जब हम बैगन के अंदर उसको भरेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख रहे हैं, ये मैंने जार के अंदर बिल्कुल बारीक पीस लिया है। हरे धनिया का बिल्कुल फ्लेवर दिखेगा उसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर कुछ बैगन लिए हैं। बैगन का साइज गोल है और हमें इसको ऊपर से हल्का हल्का सा काट लेना है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसके अंदर चाकू से या चम्मच से बिल्कुल उसके अंदर छेद भी कर सकते हैं। मैंने इसको 2 टुकड़ों में आधा आधा काटा है, जिससे मैं इसके अंदर मसाला भरूंगी तो मसाला बिल्कुल अंदर तक इसके अंदर चला जाएगा। ये इस तरह से आपको काटना है जिससे मसाला जो है आप अच्छे से उसके अंदर भर सकें। इस तरह से मैंने जितने भी बैगन थे उनको अच्छे से काट लिया है और धो लिया है। अब हमारे मसाले को हमें तलना है, क्योंकि कच्चा मसाला हम डालेंगे तो वो अंदर तक जो है बिल्कुल पकता नहीं है। हमारे बैगन पक जाते हैं लेकिन मसाले को पकने में टाइम लगता है। इसके लिए मैंने एक पैन में 1/4 ऑयल लिया है। उसके अंदर जो हमने मसाला ग्राइंड किया था उस ग्राइंड मसाले को डाल के अच्छे से चलाते हुए पकाना है। जब ये मसाला ऊपर तक तेल छोड़ देगा, जब हमें गैस बंद करना है और इस मसाले को ठंडा होने तक रुकना है। जब ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा जब ही हम हमारे बैगन में इसको भरेंगे, क्योंकि ठंडा मसाला रहेगा तो भरने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ उसका जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट की जगह थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भरते हैं। अब हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे बैगन के अंदर भरना है। बैगन के अंदर हम चम्मच से या हाथ से जैसे भी भरना चाहें उसको चारों तरफ खोल खोल के, हम जैसे मैं भर रही हूँ इस तरह से आपको उसको भरना है। आप चाहें तो इसके ऊपर धागे का यूज भी कर सकते हैं लपेटने के लिए, लेकिन वो अपने हाथ से जब आप उसको चालेंगे तो आपको कोशिश करना है कि आप हाथ से उसके जो ऊपर के डंडे हैं उनको घुमा घुमा कर अच्छे से तलें, तो वो मसाला बाहर नहीं निकलता। इस तरह से आपको पूरे बैगन जो मैंने बताया है इस तरह से आपके जितने भी बैगन हैं आपको अच्छे से भरना है। जब ये बैगन अच्छी तरह से भरा जाएंगे तो इनको तलने में आसानी होगी। आप कोशिश करिएगा जो आपके बैगन है बैगन के ऊपर मसाला जितना हो सके कम लगना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बैगन है वो कच्चे हैं तो उनको तेल के अंदर तलने पर अगर मसाला ऊपर ज़्यादा होगा तो वो तलने में थोड़ा सा ये रहेगा कि मसाला हमारा ऊपर का जल जाएगा। इसलिए बैगन के ऊपर बिल्कुल भी मसाला नहीं रखना है, हमें सिर्फ अंदर अंदर भरना है और जो उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा मसाला है उसको हमें निकाल लेना है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह उसके अंदर भरा जाएगा, इसी तरह से हम जितने भी बैगन हैं उनको अच्छे से भर लेंगे। अब ये मैंने जितने भी बैगन थे उनको चम्मच की हेल्प से अंदर तक मसाला भर दिया है। आप चाहें तो इस बैगन के अंदर बारीक बारीक छेद भी कर सकते हैं जिससे वो पके, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरे जितने भी बैगन थे ये मैंने बिल्कुल भर लिए। अब मेरे को मुझे एक कढ़ाई के अंदर इनको तलना है। इसके लिए मैंने 1/4 ऑयल लिया है। ये जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसे लो हाई फ्लेम के ऊपर तलेंगे। इसके लिए तलने के लिए हमें कोशिश करना है कि जो इसके ऊपर का हिस्सा है ये थोड़ा सा ऊपर की साइड
जिससे हम उसको घुमा-घुमा कर तल सकें। ये मैंने धीरे-धीरे करके जितने भी बैंगन हैं उसको कढ़ाई के अंदर रखा है और मैं कोशिश कर रही हूँ उनको इस तरह से रखूँ कि वो चारों तरफ से इसके अंदर किसी भी चीज़ को चलाने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ़ हाथ से घुमा-घुमा के इनको बिल्कुल परफ़ेक्ट चारों तरफ से पक जाए। आप देख रहे हैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक-ढक कर पकाना है। जितना आप ढक-ढक के पकाएँगे आपके जो बैंगन हैं वो उतने ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएँगे। आपको और कुछ भी नहीं करना है और इसको कोशिश करना है बार-बार ना चलाते हुए कम से कम 5 मिनट तक, 5 मिनट के बाद चलाएँ तो वो एक तरफ से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे। उसके बाद उसको धीरे-धीरे घुमाते हुए बैंगन को चारों तरफ से आपको पकाना है। आप देख रही हैं बैंगन का जो रंग है और जो कलर है, उसका टेक्सचर जो है वो धीरे-धीरे चेंज होता जाएगा क्योंकि हमने मसाले का यूज़ इसके ऊपर नहीं किया है। जो एक्स्ट्रा मसाला था हमने उसको स्टोर कर लिया है, उसको बचा के रखा हुआ है। जब हमारे बैंगन जो है आधे से ज़्यादा पक जाएँगे उसके बाद हम वो मसाला डालेंगे जिससे वो मसाला जो है ऊपर तक चला जाएगा। आप देख रहे हैं बैंगन का जो कलर है वो बिल्कुल धीरे-धीरे चेंज होता जा रहा है क्योंकि मैं इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ, जिससे ये तेल है इसके अंदर तक चला जाए और ये ऊपर तक पक जाए क्योंकि क्या होता है बैंगन को हम ज़्यादा तेज़ आँच में पकाएँगे तो बैंगन ऊपर से तो पक जाते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं जा पाते और ना ही इनका मसाला अंदर तक जा पाता है। आप देख रहे हैं मेरे बैंगन धीरे-धीरे सॉफ्ट हो गए हैं। अब जैसे ही मसाला ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद जो आपका बचा हुआ मसाला है वो भी आप इसमें डालिए क्योंकि बैंगन लगभग 3/4 तो पक चुके हैं। अब ये जो 1/4 पकना होगा उसके साथ जो है हमारा मसाला है ये भी इसके साथ पक जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बैंगन जितने ज़्यादा पके होंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। कोशिश करिएगा आप जितना हो सके उसको छानने के लिए हाथ का यूज़ करें, लेकिन एक बार मसाला डालने के बाद फिर आप हाथ से यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके थ्रू ही उसका जो पलटा होता है उसके थ्रू ही आपको चलाना है उसको और चला-चला के पकाना है। आप देख रहे हैं उसका बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा भरवा बैंगन है वो कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अब बस रोटी या नान के साथ इसको सर्व करना है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।